हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो का टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे। आज हम बात करेंगे अनटोल्ड ऑकल स्टोरी के बारे में। यस, आज मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बारे में बात करूँगा। देखिए, अब जब भी कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो आपके मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स आएंगे कि क्या ये विचक्राफ्ट आप कर रहे, क्या ये आप कुछ गलत कर रहे, क्या ये चीज़ गलत है, क्या टैरो कार्ड्स गलत है, क्या काइंड ऑफ कोई भी स्पेल गलत है। हालांकि ये चीज़ आप बोल रहे हो क्योंकि आपकी जो सोसाइटी है ये आपको ऐसे सिखाया है। तो अगर आप कोई भी काम को किसी के अच्छे के लिए करेंगे या फिर किसी फॉर द ग्रेटर गुड यानी कि लोगों के अच्छे के लिए करेंगे, उस चीज़ कभी भी ख़राब नहीं हो सकता है। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप काइंड ऑफ किसी को ब्लैक मैजिक करते हो या फिर किसी के नुकसान पहुंचाते हो और आप इसको तंत्र विद्या या फिर ब्लैक मैजिक या फिर वुडू या फिर काइंड ऑफ विच क्राफ्ट के नाम दे देते हो, तो बेसिकली प्रॉब्लम ये आपके अंदर है, प्रॉब्लम दूसरों के पास नहीं है। सो ये जो विचेस हम लोग एक कॉमन टर्म है आजकल के ज़माने में, ये इसका जो प्रॉपर मीनिंग है कि ये लोग नेचर वर्शिपर है। मैं वीकान के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, वीका के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आई एम नॉट अ फॉलोअर ऑफ वीका। मैं एक काली डिवोटी हूँ, तो अगर आप लोग मेरे को विच कह सकते हो तो विच, साधक कह सकते हो तो मैं उस लायक नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ग्राउंड वर्क पे बिलीव करता हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा नया हूँ और मैं बहुत कुछ मेरे को अभी भी जानना है। आई एम नॉट एट ऑल एन एक्सपर्ट। तो मैं कोई साधक या फिर कोई विच नहीं हूँ। आई एम अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, सनातन धर्म से हूँ। तो इसीलिए मैं धर्म जाति भेदभाव को यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। मैं आज ये डिस्कस करने वाला हूँ कि आपके जो नेचर है, आपके जो यूनिवर्स है, इसको आप कैसे पूजा कर सकते हो, कैसे आप खुद के मैनिफेस्टेशंस को आगे ले जा सकते हो एंड कैसे टैरो कार्ड्स को यूज़ कर सकते हो। जब जब मैंने पहले टैरो कार्ड रीडिंग स्टार्ट किया था या फिर काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट किया था, तब मेरे को कोई आइडिया नहीं था। और अभी भी टैरो कार्ड्स के मीनिंग आपको पता जस्ट है, उसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरा चीज़ पता है। तो अगर कोई भी छोटे छोटे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप करोगे, पहले पहले आपको कुछ पता नहीं चलेगा, बट धीरे धीरे आपको ज़रूर एक चीज़ का एहसास हो जाएगा कि यूनिवर्स इज़ टॉकिंग टू यू, और आपका फ्रेंड सर्कल एंड एट द सेम टाइम आपके लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाएंगे। तो एक ऐसा वक्त आएगा जब आप खुद की कंपेनी को बहुत ज़्यादा ढूंढेंगे एंड खुद के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। और ये अनटोल्ड स्टोरी आज कुछ ऐसे चीज़ों के लिए ही मैं बोलूँगा कि आप जब नए नए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, नए नए स्पेल या फिर नए नए हीलिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको कुछ अजीब किस्म के नर्वसनेस होगा। ये चीज़ आप बोल सकते हो कि टैरो के नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स, क्योंकि पहले फेज़ में आप बहुत क्यूरियस होंगे। आपको ये जानना होगा कि फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में क्या है। बट धीरे धीरे जब आप पता चलेगा आपको कि आप एक मैजिशियन हो, आपका कोई फ्यूचर नहीं है, आपका कोई पास्ट नहीं है और आपका कोई प्रेजेंट नहीं है, आपको सिर्फ मैजिक करना है और आप एक ऐसे रियलिटी पे जीते हो जिस रियलिटी सिर्फ आप ही क्रिएट करते हो। अगर आप बुरा सोचोगे तो बुरा ही होगा, अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। सो टैरोट का जो ये फंडा है होता है, ये बहुत एक्साइटिंग होता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि भैया तो फिर तो टैरोट से मैं सब कुछ अचीव कर सकता हूँ। बट जब आप इस लेवल पे जाओगे तब आपके लिए सब कुछ मायने नहीं रहेगा, ना आपके लिए फेवरेट जॉब, ना आपके लिए फेवरेट दोस्त, ना आपके लिए फेवरेट रिलेशनशिप। तब आपको सिर्फ एक ही चीज़ आप पूछेंगे, आप कौन हो, आप क्यों आए हो और आपके सोल पर्पस। या फिर सोल पर्पस मतलब एमएनसी कंपनी की जॉब नहीं है, सोल पर्पस मतलब कोई पैसे इनकम करने का जॉब नहीं है। बट येस, सोल पर्पस मतलब ये भी हो सकता है कि लोगों को अगर आप दिशा दिखाओगे तो एक ऐसे ऑकल्ट स्टोरी के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा बुक्स अवेलेबल है, टैरोट्स, विच क्राफ्ट, स्पेल्स, वीका। इन बुक्स को आप पढ़ना होगा, इन बुक्स को आपको पढ़ना होगा और सिंपली आपको गूगल करना होगा, क्योंकि बहुत कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए आपको सीखना है। सिर्फ मंत्र चैंटिंग और सिर्फ काइंड ऑफ कुछ गुने चुने मेथड को फॉलो करने से आपको कुछ हद तक कंटेंटमेंट मिल सकता है, यानी कि सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। बट अगर आपको रूट वर्क स्टार्ट करना है और अगर आप नए हो स्पिरिचुअल जर्नी में, तो पहले ही मैं बोल दे रहा हूँ, मैजिक को इस्तेमाल करिए
और मैजिक को पहले इस्तेमाल कैसे करेंगे, सेल्फ लव। जैसा कि मान लो कि फर्स्ट आपका अटेम्प्ट क्या होगा, मान लो आप घर से निकले हो, तो पहले आपको हर चीज़ के साथ कनेक्ट करना होगा, आपके क्लाउड्स, आपके काइंड ऑफ नेचर, रेन, सनशाइन के साथ। तो कैसे आप खुद को कनेक्ट कर सकते हो, मेडिटेशन। सेकेंडली कुछ हद तक हर्ब्स, यानी कि आपके जो खाने का पैटर्न है उसको चेंज करना होगा। अल्कोहल एंड काइंड ऑफ स्मोकिंग, ये कंप्लीटली इसको आपको अवॉइड करना ही है। सेकेंडली कुछ हद तक आपको खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो इफ़ यू आस्क मी कि मैंने कैसे स्टार्ट किया, मैंने सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस को बोलूँगा कि मैंने जब स्टार्ट किया तो तब मेरे को बहुत डिफरेंट किस्म का महसूस हुआ एक्सपीरियंस। यस, मेरे को रात का नींद चला गया था इंडीड, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि डायमेंशन क्या है। हालांकि अभी भी मैं समझा नहीं हूँ, बट एक चीज़ को पता है कि कहाँ पे स्टार्ट और कहाँ पे स्टॉप करना है। देखिए, टैरोट्स में बहुत कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव है, बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि टैरो कार्ड्स मैजिकल नहीं है, आप मैजिकल हो, आपके अंदर के यूनिवर्सल लाइफ फोर्स मैजिकल है। तो पहले एक चीज़ मैं बोलूँगा, कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अगर आप स्टार्ट करेंगे, पहले आपको सिजिल बनाना सीखना होगा। अब सिजिल क्या होता है? सिजिल होता है एक पर्टिकुलर मार्क, एक पर्टिकुलर साइन, आप बोल सकते हो आपके खुद का इनिशियल। उस सिजिल से आपको धीरे धीरे अपना आइडेंटिटी को पहचानना है कि कौन हो आप कैसे लाइफ को देखते हो, कैसे लोगों को मदद करना चाहोगे, क्या आप रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो या फिर अपने हिसाब से रियलिटी को बनाते हो। तो ये सारे डाउट्स आएंगे, और जब तक आप धीरे धीरे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कोई नहीं होते हो रियलिटी को बदलने वाला। आपकी सोच चेंज हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपकी सोच चेंज हो जाएगा। तो कुछ हद तक मैं बोल सकता हूँ कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जब आप स्टार्ट कर रहे हो, प्लीज़ ऐसे मत स्टार्ट कीजिए कि मेरे को शादी करना है तो इसीलिए, मेरे को जॉब काइंड ऑफ मिलना है इसीलिए। एंड सेकेंडली, कोई भी ऐसे स्पेल कास्टर्स को एरे गैरे स्पेल कास्टर्स के पास मत जाओ कि रिलेशनशिप को रिकनसाइल करने के लिए या फिर ऐसे करने के लिए। यस, आप जा सकते हो, बट मैं बोल रहा हूँ कि खुद के क्राफ्ट को सीखिए। आप, हर चीज़ खराब नहीं होता है। अगर आप सेल्फ लव के ऊपर कुछ स्पेल करेंगे, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि आपको करना होगा, सीखना होगा। अगर आप कोई भी डीटी या फिर कोई भी ऑल्टर यूज़ करते हो, जैसे कि आप देख सकते हो, तो उस ऑल्टर के अंदर आपको जो लाइफ है उसको इन्वोक करना होगा, और इसके लिए आपको टाइम लगता है, लाइक मिनिमम 2 to 3 years आपको देना पड़ता है। और उसके बाद आता है डिविनेशन, टैरोट, पेंडुलम, जो भी डिविनेशन टूल है, इसको आपको ऐसे यूज़ नहीं करना है कि क्या होगा, लाइक व्हाट इज गोना हैपन। आपको ऐसे यूज़ करना है कि आपके प्रेजेंट में आपको क्या करना चाहिए। ओके, एंड नेक्स्ट, प्रोटेक्शन का बात आता है तो डेफिनेटली आप एक साइकिक वर्ल्ड में हो, जहाँ पे आप स्पिरिट के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाते हो। अब ये कंसेप्शन है, हमारे मूवीज़ पे दिखाया जाता है कि स्पिरिट्स आपको नुकसान पहुँचाता है। नो, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पिरिट्स आर देयर। आपको बहुत अच्छे स्पिरिट्स भी मिल जाएंगे जो आपको मदद करेंगे, बहुत ज़्यादा सिली स्पिरिट्स भी मिल जाएंगे जो आपके साथ थोड़ा सा छेड़खानी करेंगे, और उसके बाद आता है बहुत एडवांस लेवल का डीमन। वहाँ पे प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, उस पर आपको सरेंडर करना ही होगा। बट मैक्स टू मैक्स आपको 90% जो मिलता है कि वो आपको मदद करने के लिए आ रहे हैं। तो आपके जो स्पेस है उसको थोड़ा सा क्लीन करना होगा। ये आप क्रिस्टल्स के साथ क्लीन कर सकते हो, सेज के साथ क्लीन कर सकते हो, और आपके खुद के सिजिल भी इम्पॉर्टेंट होता है। बट मोस्टली मैं एक चीज़ बोलूँगा, ये जो ऑकल्ट के स्टोरी है, ऑकल्ट का मीनिंग को समझिए कि ये फॉरबिडन है। इसको ना तो कोई आपको समझा सकता है, ना तो कोई आपको बोल सकता है। सबके लिए स्पिरिचुअल जर्नी अलग अलग होता है। तो आज मैं ये शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग इंस्पायर्ड होकर खुद की स्पिरिचुअल जर्नी खुद स्टार्ट कर सको। बट यहाँ पे मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, पहले ही चक्रा, बैलेंसिंग, थर्ड आई ओपनिंग की तरफ मत जाइए। पहले खुद का क्राफ्ट सीखिए। जैसे कि सुबह उठना आपको होगा लगभग 3 बजे से लेके 5 बजे,
ये एक मैंडेटरी चीज़ है। सेकेंडली, आपको थोड़ा बहुत क्रिएटिव तरीके से अपने लाइफ को आगे ले जाना है। जैसे कि मान लो अगर आप 9 to 5 जॉब भी करते हो, या फिर आप कोई काइंड ऑफ यूट्यूबर हो या फिर इंस्टाग्रामर हो, आपको एक पर्टिकुलर टाइम चूज करना है कि उस टाइम पे आप अपने क्राफ्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे। और वो क्राफ्ट्स को आपको कुछ पाने के लिए नहीं, सिर्फ आपके इनर पीस को पाने के लिए। इसको मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मंत्र चैंट करना होगा विदाउट नोइंग द मीनिंग। आप ऐसे कोई मंत्र मत चैंट करो जिसका मीनिंग आपको पता नहीं है, जिसको आपको काइंड ऑफ करना पड़ रहा है। नो, डोंट डू दैट। ऑकल्ट मतलब क्या होता है कि आपको कोई चीज़ को समझना है, यूनिवर्स को समझना है, और ये सफ़ेद और काला, वाइट एंड ब्लैक की दुनिया से आके बाहर आके आपको ग्रे पे फोकस करना है। और ग्रे मतलब अच्छा और बुराई, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है। ग्रे मतलब होता है कि आपको खुद को जजमेंट नहीं करना है, लाइक खुद के ऊपर आप जजमेंटल आपको नहीं होना है। तो फर्स्ट थिंग के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब आप आ रहे हो तो मेडिटेशंस की बहुत इंपॉर्टेंट है। और तत्समवसी, दैट इज़ द वन वर्ड फ्रॉम संस्कृत, दैट यू आर यूनिवर्स, ये चीज़ आपको समझना है। उसके बाद आता हूँ स्पिरिट्स के बारे में। देखो, ऐसे लोग जन बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या है कि आप स्पिरिट के साथ बातें कर रहे हो, स्पिरिट के साथ आप खेल रहे हो, या फिर स्पिरिट्स को फील कर रहे हो। दीज आर वेरी मंडेन थिंग्स के मतलब बहुत बेसिक लेवल है। बट मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि पहले आपको खुद के साथ कनेक्ट करना होगा। और कैसे कनेक्ट करना होगा? जैसे कि मान लो आप कैंडल मैजिक कर सकते हो। कोई भी कैंडल्स अगर आप जला रहे हो, उसमें आपको आपके इंटेंशन को देना है। एंड सेकेंडली, आपको ये सोचना है कि इसका बैड इफेक्ट्स क्या हो सकता है और गुड इफेक्ट्स क्या हो सकता है। इंटेंशन एंड इंट्यूशन इज़ वेरी वेरी क्रूशल। अब बहुत सारे लोग आप लोगों में से ऐसे हो जो लोग लव स्पेल करना चाहते हो, और लव स्पेल के लिए बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स गूगल में अवेलेबल है। बट ये लव स्पेल जो आप कर रहे हो, एक बार इसका साइड इफेक्ट्स देखिए कि आप एक पर्सन के घर में घुस रहे हो उसके परमिशंस के बिना। सो दैट इज़ नॉट गुड। सेकेंडली, अगर आप किसी को वशीकरण भी करना चाहते हो उनके भलाई के लिए, फॉर देयर वेलनेस और फॉर समबडीज वेलनेस, तब भी आप थोड़ा सा सेल्फिश होके काम कर रहे हो। सो पहले एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि स्पेल कीजिए, सीखिए, खुद के साथ कीजिए, खुद के ऊपर स्पेल कीजिए। प्रोटेक्शन स्पेल के लिए मैं कुछ चीज़ बोल सकता हूँ, जैसे कि सॉल्ट वाटर बाथिंग, क्रिस्टल्स, पर्टिकुलर एक टी या कॉफ़ी जो आपके फेवरेट है वो चीज़ खुद से बनाइए। सेकेंडली, विजुअलाइज आपको करना होगा। बट विजुअलाइजेशंस के साथ साथ कुछ टिप्स, जैसे कि मान लो व्हेन यू आर गोइंग टू अ ग्रेवयार्ड और या फिर कोई भी क्रिमिशंस ग्राउंड पे जा रहे हो, तब उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि यू आर वेरी वनरेबल। सेकेंडली, अगर आप कोई भी रैंडम लोगों से मिल रहे हो फॉर फिजिकल इंटीमेसी, उस टाइम पे भी आपको ये चीज़ सोचना है कि यू कांट डू ऑल दिस स्टफ। तो मैं एक चीज़ पहले ही बोल दे रहा हूँ कि पहले कुछ हद तक स्पिरिट से अपना प्रोटेक्शन मांगिए, और प्रोटेक्शंस मांगने के बाद आप कुछ हद तक देखिए एक्सपेरिमेंट करके कि क्या आप प्रोटेक्टेड हो, क्या आप अच्छे से फील करते हो। और हर एक का प्रोटेक्शन टेक्निक डिफरेंट है। जैसे कि मान लो वेस्टर्न काइंड ऑफ वर्ल्ड में अंडा, ऑनियन, लहसुन एंड ऑरेंज पिल्स, ये वो लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन स्पेल के लिए यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे हम लोग प्रोटेक्शन स्पेल के लिए नींबू ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, जो चीज़ आपको अच्छा लगे। बट प्रोटेक्शन एक ऐसे स्पेल आप कीजिए जहाँ पे, जैसे कि मान लो नींबू और मिर्ची के साथ आप एक कोई स्मॉल प्रोटेक्शन स्पेल कर सकते हो। सेकेंडली, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है नींबू और मिर्ची, तो आप ब्लैक मास्टर्ड के साथ कर सकते हो। ब्लैक मास्टर्ड आप ले सकते हो, उसके साथ कर्पूर, उसके साथ क्लोव्स, एंड एट द सेम टाइम उसके साथ आप काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर, होल ब्लैक पेपर को आप जला सकते हो। सो ऑकल्ट स्टोरी मतलब क्या है कि आपके जो स्पिरिचुअल पावर है उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ सिजिल जो आप बना रहे हो, इस सिजिल को आपको कोई भी बेलीफ के ऊपर काइंड ऑफ ड्रॉ करके उसको अगर आप बर्न करोगे तो ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को एनहेंस करता है। एंड थर्ड, क्रिस्टल्स तो है ही। क्रिस्टल्स
आप यूज़ कर सकते हो, बट साथ ही साथ मैं बोल सकता हूँ कि इन्वोकेशन के ऊपर फोकस कीजिए, ऑल्टर के ऊपर भी फोकस करना होगा। आपके जो घर है उसको नीट एंड क्लीन आपको रखना ही है, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव उसके लिए। बट एक भी चीज़ मैं बोल सकता हूँ, ज़्यादा रैंडम लोगों से जब आप मिलते हो तो एक चीज़ प्लीज़ ध्यान रखिए कि उन लोगों से एनर्जी मत आप एब्जॉर्व करो। आप हमेशा एनर्जी को, जो अच्छा एनर्जी है उसको एब्जॉर्व करो, जो उतना अच्छा एनर्जी नहीं उसको रिलीज़ करना आपको होगा, सीखना होगा। सो ये सब चीज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस आप लोगों को करना है। सेकेंडली, एक पर्टिकुलर रूटीन आप लोग बनाएंगे और उसको हम जर्नलिंग बोलते हैं। जर्नलिंग क्या होता है, आप अपनी भाषा में, चाहे वो इंग्लिश हो हिंदी हो, इस चीज़ को आपको लिखना ही होगा, बहुत फ्रैंक होकर लिखना होगा, नॉन जजमेंटल होकर लिखना होगा। सेकेंडली, सेक्सुअल इंटीमेसी के बारे में अगर आप लोगों के कुछ घिसी-पिटी काइंड ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है, मैं कोई नहीं होता हूँ कि इस वैल्यूज़ के ऊपर सवाल उठाने वाला, बट मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि आपको यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करना है खुद के बॉडी को, और एज एन वाइल्ड पर्सन, जैसे कि आप नेचर में जैसे रहते हो ऐसे आपको एक व्यू पॉइंट लेके चलना होगा। दैट डज नॉट मीन कि यू कैन प्ले विद somebody's emotions or you can have lot of physical things. No, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि नेचर के जो एलिमेंट्स है और आपके बॉडी के जो इंद्रिय है, इन सब इंद्रियों के ऊपर आपको सेम टाइप के ऑब्जर्वेशंस रखना है। एंड लास्टली, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पर्टिकुलर कोई रिलीजन में आपको होना होगा या फिर पर्टिकुलरली कोई कल्ट को फॉलो करना होगा। आप इंडिपेंडेंटली आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को स्टार्ट कीजिए। यू कैन बाय अ स्पेल जार एंड यू कैन काइंड ऑफ पुट योर ओन इंग्रेडिएंट्स। लाइक आप अपने स्पेल जार खरीद के आप उनके अंदर हनी, उनके अंदर काइंड ऑफ सिनेमन, क्लोव्स, कोई भी लाइक जो चीज़, एसेंशियल ऑयल, जो चीज़ आपको अच्छा लगता है तो आप ऐसे बना सकते हो। सेकेंडली, कैंडल मैजिक का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, पेपर मैनिफेस्टेशन ज़रूर कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़रूर कीजिए, बट मेरे ख्याल से कुछ पाने के लिए नहीं, जिंदगी को प्यार करने के लिए कीजिए। ये दी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कैन नॉट मेक यू अ रिच पर्सन, कैन नॉट मेक यू अ फेमस पर्सन, बट दिस कैन मेक यू अ पीसफुल पर्सन। एंड मतलब ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है ये आपको कोई रिच नहीं बनाएंगे, इसको आपको कोई लॉटरी नहीं मिलेगा। टैरोट में भी बहुत सारे लोग पूछते हो कि दादा इसमें क्या होगा, वो क्या होगा। नो नो नो, टैरोट इज़ नॉट लाइक दैट। टैरोट एक एनर्जी को दिखाता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशंस का एनर्जी क्या है, और जैसे आप टैरो कार्ड्स के साथ दोस्ती बनाओगे, दोस्ती करोगे, तो आपको अपने रियलिटी के साथ प्यार हो जाएगा और डिफरेंट तरीके से आप सोचना स्टार्ट करेंगे। तो ये कोई जादू टोना मंत्र नहीं है, ना कोई हमारे पास या फिर कोई भी स्पिरिचुअल पर्सन के पास पावर रहता है। ये एक है कि वो अपने मन को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो इसीलिए वो दूसरे पर्सन के मन को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। सो ये जो साइकिक टैग है, ये साइकिक टैग कुछ अलग सा टैग नहीं है। ये लोग थोड़ा सा अलग चलते हैं बिकॉज ये लोगों के जो लाइफस्टाइल होते हैं वो घिसी पिटी ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल से काफ़ी अलग होते हैं। एंड इसीलिए जो बिजी स्केड्यूल्स के अंदर जो थोड़ा सा सुकून आपको मिलेंगे, उस सुकून के अंदर आप कोई सिंपल सा क्राफ्ट्स कीजिए, कोई कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल मत कीजिए। नॉर्मल अगर आप इंसेंस स्टिक्स जला रहे हो, पैलेसेंटो जला रहे हो, दैट इज़ फाइन। बट मैं बोल रहा हूँ कि जितना सिंपल आपके स्पेल वर्क, जितना सिंपल आपके लाइफस्टाइल होगा, जितना ओपन आप रहेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। एंड प्लांट इज़ ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो ये क्यों मैं बोल रहा हूँ कि स्पेल जब आप करोगे उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ होता है कि उस स्पेल के इंग्रेडिएंट्स को आपको कहाँ रखना है। तो यू कैन ऑलवेज बरी इट आपके, अगर कोई होम प्लांट्स है उसके अंदर, या फिर आपके सामने अगर कोई रिवर है वहाँ पे भी आप फेंक सकते हो। बट मैं पहले बोल रहा हूँ कि जब भी आप लोग बे लीफ रिचुअल कर रहे हो, एक दिन में सक्सेस नहीं होता है, इट विल टेक अ ईयर, बट एक साल के अंदर आप कुछ सीख जाओगे। सो खुद से प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए और अपना ऑकल्ट जर्नी को आगे बढ़ाइए। आप लोगों के मैजिकल डीएनए के अंदर क्या है ये चीज़ को जानिए। इसके बारे में टैरो रीडिंग में करूँगा, बट ये जो इन्फॉर्मेशन है
एज अ व्लॉग की तरह मैं लेके आ रहा हूँ, ताकि आप लोगों के साथ थोड़ा सा बातचीत कर सकें। और अपने खुद के क्राफ्ट जब आप बना रहे हो, प्लीज़ इस चीज़ को सीक्रेटिव रखिए। किसी को बोलना नहीं है कि आप कौन से विचेस हो या फिर कौन हो, क्या आप वर्लॉक हो या फिर क्या हो, नहीं। आप खुद एक पर्सन हो और आपकी आइडेंटिटी एक सोल है। दैट्स इट। इसी के साथ ये वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर ये कन्वर्सेशंस आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बोल दीजिए। एंड अगर ऐसे ही वीडियोस आप और भी सुनना चाहते हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, टैरोट अनिर्बान है मेरी इंस्टाग्राम आईडी। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।